मालदीव की संसद में अभी संडे के दिन बहुत जबरदस्त मारपीट और हंगामा हुआ है। अभी अगर देखा जाए तो मालदीव के अंदर प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू की कैबिनेट पर संसद की मोहर लगनी थी, और जब इनका अपोजिशन जो था ना, उसके अंदर जो अपोजिशन अंदर जाने के लिए गार्ड ने उनको रोका, और जैसे ही रोका तो आपस में झड़प इतनी बढ़ी कि एक दूसरे को लात घुस्सों से मारने लग गए। ये है मालदीव की पार्लियामेंट, और मालदीव की पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके से एक दूसरे के कोई बाल खींच रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई घुस्से मार रहा है, कुछ इस प्रकार की घटना जो है वो सामने आई है मालदीव के अंदर। अब आप कहोगे सर इसके पीछे की खास वजह क्या है या ऐसे हो क्यों रहा है। उसकी वजह देखो, उसकी वजह यह है कि मालदीव के अंदर अभी एक रिसेंट कैबिनेट का जो है ना फाइनलाइजेशन होना था, और उस कैबिनेट को बनने के लिए टोटल 22 मंत्री चाहिए थे, और मोहम्मद मुइज़ू जो फिलहाल के लिए यहाँ के राष्ट्रपति है, तो टोटल 22 बनने थे, लेकिन उनमें से 18 को विपक्षी ने मंजूरी दे दी थी, बाकी 4 को मंजूरी नहीं दी थी, और कहा कि ये 4 है ये देश के लिए ठीक नहीं है, इसलिए हम इन चारों को मंत्री नहीं बनने देंगे। और इसी बात को लेके ये झड़प बहुत बढ़ गई। झड़प इतनी बढ़ी कि यहाँ पे एक दूसरे के बाल तक खींचने को लग गए थे। जो स्पीकर है यहाँ पे, उस स्पीकर के पास भोंपू बज रहा था, मतलब बहुत अफरा तफरी। और मुझे लगता है कि ऐसा किसी भी देश या किसी भी राज्य में पहले शायद नहीं हुआ होगा। हालांकि भारतीय संसद के अंदर भी बहुत बार ऐसी झड़प हुई है, बातचीत की झड़प देखने को ज़्यादातर मिली है। कई सारे राज्यों में भी ऐसी झड़प देखने को मिली है बातचीत की, लेकिन इस तरीके से एक दूसरे के बाल नोचना या इस तरीके से मारा पीटी करना या जैसे बच्चों की तरह गुत्थम गुत्थी होना, ये वाले मामले अक्सर शायद देखने को नहीं मिले हैं। मालदीव के दिन फिलहाल के लिए उल्टे लगे हुए हैं। आप ये कहोगे सर कि तो मंत्री ही तो बनाने थे, तो मंत्री बनाने के लिए विपक्ष का क्या लेना देना था और विपक्ष से पूछना ही क्यों है। जैसे अब भारत के अंदर मान लेते हैं कि मोदी सरकार है, तो जो मेजोरिटी में सरकार है वो अपने मंत्री बना ले, तो विपक्ष का इसमें क्या लेना देना। विपक्ष क्यों ही तो मना करेगा, और विपक्ष से पूछना ही क्यों है। यहाँ एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जो राष्ट्रपति मोइजू है उनके पास मेजोरिटी नहीं है। आप कहोगे सर मेजोरिटी नहीं है तो राष्ट्रपति कैसे बन गए, तो यहाँ पे इलेक्शन की जो तरीके हैं, इलेक्शन के जो मेथड है ना, वो बिल्कुल अलग है। आइए थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे मोहम्मद मुइजू जो है ना, ये फिलहाल के लिए अभी राष्ट्रपति है यहाँ पे। और इसके बाद में 2 नंबर पे यहाँ पे आते हैं मोहम्मद सोली, इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो इनसे पहले राष्ट्रपति थे। बाकी और भी लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इनके पास में जो इनकी पार्टी है उसका नाम है पीएनसी, पीपल्स नेशनल कांग्रेस, और इनकी पार्टी जो है वो है आपकी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको एमडीपी के नाम से जाना करते हैं। मेन आप यही 2 मान के चलिएगा। अब देखो ऐसा क्या होता है, मालदीव के अंदर राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होता है कि 50% या उससे प्लस वोट लाना पड़ता है। मतलब कॉमन सेंस है, 50% प्लस लाना पड़ेगा, तभी जो है ना वो मेजोरिटी में आएगा। जब इनके इलेक्शन हुए तो वोट परसेंटेज शेयर देखिएगा, जो मौजू है उनके 46.06% है, और इब्राहिम मोहम्मद सोली के 39.05 है। इसके अकॉर्डिंग कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। फिर क्या हुआ, फिर इन दोनों के बीच में ही इलेक्शन हुआ था। तो इन दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ तो यकीनन किसी के पास तो 50 प्लस होने ही थे। तो ये हुए, हालांकि 50-50 एग्जिट हो सकते थे, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर मान के चल सकते हैं हम। तो इनके पास आए 54.04%, और ऐसे करके मोहम्मद मुइजू जो है वो राष्ट्रपति बन गए। लेकिन अगर आप सीटों का बंटवारा देखेंगे ना, तो टोटल सीट यहाँ पे है 87, मजलिस बोलते हैं यहाँ की जो पार्लियामेंट है। और उन सीटों के अगर आप लोग देखने की कोशिश करते हैं तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ना, इनके पास में सीटें ज़्यादा है के मुकाबले जो पीएनसी पार्टी है इनसे, इनके मुकाबले जो है ना इनके पास में सीटें ज़्यादा हैं। अब आप कहोगे सर सीटें इनके पास में ज़्यादा है तो क्या है, तो अभी मैंने यही तो आपको पूरा तरीका बताया है कि सीटें। अच्छा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि इनके पास में कितनी कितनी एग्जैक्ट सीटें हैं। जो पीएनसी पार्टी है ना, पीएनसी पार्टी के पास में खुद के पास 16 है। इनके अलावा इनके पास में एक पीपीएम पार्टी भी है, उसके पास 2 सीटें हैं। एक इनके साथ में एक आईएनडी करके पार्टी भी है, उसके पास भी 2 सीटें हैं। तो टोटल मिला के जो अभी करंट गवर्नमेंट चल रही है उसके पास में टोटल 20 ही सीटें हैं। और जो अपोजिशन है ना, अपोजिशन के पास में 60 सीट्स है अपोजिशन के पास में, जिसमें जो मेन पार्टी है एमडीपी, उसके पास अकेली सबसे ज़्यादा 42 सीट्स है। के अलावा उनके पास में एक डीएम पार्टी भी है, उसके पास 13 है। एक जेपी पार्टी करके भी उसके पास 2 है। एक एमडीए पार्टी करके भी है, उसके पास 2 है। और ऐसे करके मतलब टोटल सीटें हैं आपकी। एक और पार्टी उसके पास 1 सीट है। तो टोटल करके इनके पास में मतलब टोटल 60 सीट है। मेन बात है एमडीपी की और पीएनसी की।
मेजोरिटी तो इनके पास में है, लेकिन मेजोरिटी वाली कहानी ऐसा ज़रूरी नहीं है इस देश के अंदर कि यहाँ पे पार्लियामेंट में मेजोरिटी है तो वही राष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि इनके 50% वाला कुछ लॉजिक अलग लगता है। तो इस करके ये देश अमेरिका में भी होता है, कुछ यहाँ पे भी है, इंडिया के अंदर कुछ अलग क्लियर कट होता है। यहाँ पे तो जिस पार्टी के पास मेजोरिटी है वही अपना नेता चुनती है, और वही नेता चुना हुआ है वही अपने मंत्री चुन लेता है। लेकिन यहाँ मंत्री चुनने के लिए पूरा सहयोग चाहिए होता है जिस पार्टी के पास मेजोरिटी है। और ध्यान रखना, मेजोरिटी वाले ही यहाँ पे स्पीकर भी है। तो यहाँ पे खूब तगड़ा हंगामा हुआ था इसी को ही चलते हुए अभी। तो मालदीव के अंदर फिलहाल के लिए ये एक न्यूज़ है। और मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि जो अपोजिशन पार्टी है ना, वो भारत के पक्ष में है। मतलब जो इब्राहिम मोहम्मद सोली की पार्टी है, मालदीवियन जो डेमोक्रेटिक पार्टी जिसको एमडीपी कहते हैं, ये भारत के पक्ष में है। ये बहुत बार ऐसे मतलब लगातार इनके कैंपेन चलते रहते हैं कि ये भारत है, भारत के लिए आप ऐसा मतलब आप चाइना के साथ मत मिलिएगा। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मोइजू आपको पता है ना कि चाइना में गए थे, और चाइना में अपनी जैसे 14 जनवरी की बात है, वहाँ पे कोर कमेटी हुई थी और भारत को हटाने के लिए भी बात की। जब इलेक्शन हुआ था ना, तब इंडिया आउट का नारा भी इन्होंने दिया था। तो मतलब भारत के हमेशा विपक्षी में ही बात करते हैं ये मौजूद तो। और चाइना के साथ में काफ़ी क्लोज रिलेशन बनाने की कोशिश में है। लेकिन जो एमडीपी है ये कहती है कि भारत से हमारा बहुत अच्छा सहयोग रहा है, ऐसे किसी देश को मतलब आप ऐसे इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है, तो इनके क्लोज में रहिएगा। और ये हमारा सबसे पास भी है, जब भी हमें कोई तकलीफ होती है तो सबसे ज़्यादा सहयोग भी हमें यही करता है। आपको याद होगा साल 2016 के अंदर हम लोगों ने इनको एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट दिया था, और बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह के लिए भी जहाज़ वगैरह हमने भेज रखे थे। मतलब समय समय पे बहुत मदद करता आया है। तो ये फ़िलहाल के लिए क्राइसिस है मालदीव के अंदर। तो ये फ़िलहाल के लिए क्राइसिस, और यहाँ पे भोंपू वगैरह बज रहे हैं। देखो इस तरीके से भोंपू बजा रहा है स्पीकर के कान के अंदर, ठीक है ना। तो मतलब ये हालात बड़े ही इनके अजीबोगरीब हुए थे। कल के दिन ये घटना हुई थी सारी। थैंक यू सो मच स्टार IQ चैनल पे आने के लिए, धन्यवाद।